which of the functions in 5.15 cannot have physical significance? तो ये आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन से फंक्शंस वेल डिफाइंड हैं और कौन से फंक्शंस एक फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ये पहला फंक्शन है. Does it represent a physical system? This one. So here it is being represented by psi x is equal to c. Constant है. ये कोई फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? Yes, ma'am. ये फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बेटे. हमारा जो वेल डिफाइंड वेव फंक्शन है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है साई एक्स शुड टेंड टू 0 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. अगर ये हमारे पास इफ इट डज डोंट गो टू 0 एट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी तो हमारे पास जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी dx है, यहाँ हमारे पास दिस function will become c square times, here we'll get an x minus infinity to plus infinity. So that will be infinite. So it is not a well-defined function. It cannot represent a physical system. ये है P. No, ma'am. No. क्यों? Single valued नहीं है. सिंगल वैल्यूड नहीं है. दैट इज करेक्ट. अगर हम एक पॉइंट x कंसिडर करते हैं ये वाला, तो इस पॉइंट पे हमारे पास वेव फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं. दैट इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. और दो वैल्यूज का मतलब है दो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं एक सिंगल पोजीशन पे. तो पार्टिकल के एक पॉइंट पे होने की दो प्रोबेबिलिटीज तो नहीं हो सकती, बिकॉज दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. हम एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे इस पार्टिकल के यहाँ होने की दो प्रोबेबिलिटीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? नो. व्हाई? डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके. What about this one? No, ma'am. No. क्यों? Continuous नहीं. Continuous नहीं है. This one? Yes, ma'am. Yes, it is. And what about this one? No, ma'am. No. इसमें क्यों नहीं है? Continuous नहीं है, ma'am. Continuous नहीं है. इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यूज ही डिफाइंड नहीं है. वही डिसकंटिन्यूटी आ रही है हमारे पास यहाँ पे. सो दिस इज आल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड वेव फंक्शन. व्हाट अबाउट दिस वन? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम एक बच्चा लैटिन करना चाह रहा है, वो होने का. ओके. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? ये वाला है जो No, ma'am. क्यों? मैम जब x 0 हो रहा है तो ये भी 0 होना चाहिए ना. x 0 पे x 0 पे 0 क्यों होना चाहिए? x टेंडिंग टू इंफिनिटी. Yes, हाँ, ma'am. Sorry. इंफिनिटी पे 0 होना चाहिए. यहाँ पे तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, ma'am. It is well defined. It can represent a physical system. So does in this case. ये इसका actually this is half of this curve. तो इस particular case में भी
It is a continuous curve which is between this and this point. So it is a well-defined function. It represents a real physical system. इस केस में नो मैम. नो, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है हमारे पास. दिस वन, यस मैम. यस. व्हाट अबाउट दिस वन? नो मैम. क्यों? मैम सिंगल वैल्यूड नहीं है. सिंगल वैल्यूड नहीं है. सिंगल वैल्यूड कैसे चेक करना है? वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेव फंक्शन और दैट गिव्स अस द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x. और इस x पे हमारे पास वेव फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, तीसरी यहाँ पे भी आ रही है. तो दिस इज something which does not represent a real physical quantity. This is again a well-defined wave function. इसमें कोई problem नहीं है. Okay. Which of the wave functions cannot have physical significance in the interval shown below? इस particular case में तो ये हम बात कर ही चुके हैं. Okay, now which of the following wave functions cannot be solutions of Schrödinger's equation? ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन शायद क्लास में पहले करवा रखा है. And why not? ये again आपके functions दे रखे हैं. You can check which functions are solutions to the Schrödinger equation. Sorry, which can be solutions to Schrödinger equation. इस केस में भी आपने यही चेक करना है कि कौन से functions आपके continuous, differentiable एंड सिंगल वैल्यूड है. ये डिसकंटिन्यूटी आती है सीकेंड फंक्शन में. टैन फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होता है पाई बाय 2 पे. ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों नहीं है? इट कैन नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. अगेन मैम प्लस इन्फिनिटी पर जीरो नहीं होगा. प्लस इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होगा. इट विल ब्लो अप ओवर देयर. और ये फोर्थ फंक्शन जो है हमारे पास ए ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा. ये पॉसिबल है सॉल्यूशन? यस मैम. Yes. This is a possible solution to Schrödinger equation. Okay. Then is find normalization constant for the wave function. इसमें आपने यही करना है. Mod of psi square dx is equal to 1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. क्योंकि कोई लिमिट्स नहीं बता रखी हैं यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है. इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. हियर यू विल हैव मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड हियर इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ई रेज़्ड टू माइनस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल. इसकी वैल्यू आप लोगों को देखनी पड़ेगी. ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं मुझे, इफ यू वांट टू नो दैट, तो देन आई विल हैव टू चेक द सॉल्यूशन टू दिस इंटीग्रल. मैं उसके बाद आप लोगों को बता दूंगी. व्हाट डू यू वांट टू डू? ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नो मैम. नहीं पढ़ा हुआ? कोई बात नहीं. देन मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे दूंगी. ठीक है. The next one is the wave function of a certain particle is this expression for this limit. Find the value of a. ये तो आप लोग find out कर सकते हो. cos square है, cos को cos 2x की terms में convert करोगे, and within this limit you have to integrate it. So over here what you will be doing will be mod of a square cos square. यहाँ पे आपके पास cos है तो ये cos 4x आ जाएगा. dx is equal to 1 minus pi by 2 to plus pi by 2. ठीक है. तो ये cos 4x को आप कन्वर्ट करोगे उसमें cos स्क्वायर में, और फिर this will be 2 cos of, ये शायद एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है. cos square x is 2 cos of 2x minus 1 the whole square. Then you will have those terms
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x। तो इसको फिर से कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी 4 टाइम्स, अंदर आ जाएगा 2 cos of 4x minus 1। मैम हो वो जाएगा। डिवीजन में नहीं होना चाहिए। कौन सा 2? मैम हाँ, हमने डिवीजन, हाँ जी, डिवीजन में होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि over here the space is less। Yes, it will be over here। तो इस तरह से you can solve it। If you want, I can do it for you। Probability that particle will be found between this value and this value। तो probability find out करने के लिए आपको लिमिट्स 0 to π/4 लेनी पड़ेंगी। कुछ इस तरह से करना है। वेव फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। Yes, it is given as psi of x is equal to a cos square x और लिमिट्स दे रखी हैं x की बिटवीन -π/2 एंड +π/2। So for evaluating a, it is integral -π/2 to +π/2। यहाँ आपके पास आ जाएगा mod of a square cos 4x dx is equal to 1। And from there you can evaluate a। और probability find out करने के लिए what you will be doing will be, यहाँ आपकी मेरे ख्याल वैल्यू दे रखी है between 0 and π/4। So that will be given by 0 to π/4 mod of a square cos 4x dx। ठीक है, ये आप यहाँ से निकालोगे from this equation, and once you have that you can substitute here, and with the limit 0 to π/4 you will get the probability for the particle to be between these two limits। ठीक है, is it okay? Yes, यस ma'am। मैम। पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है मुझे ना, कर लोगे खुद? यस मैम। Okay। Then is the formula this, as we saw in section, this describes a wave moving in this along a stretched string, show that this formula is a solution for wave equation। ये तो आपने सिंपली ये एक्सप्रेशन को वेव इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है del 2y by del t square is equal to 1 by v square del 2y by del x square, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, you will get it। अगला है, in order to give physically meaningful results in calculations, a wave function and its partial derivative must be continuous single valued and must be normalizable। Given the wave function of particle moving freely in the positive x direction, does this wave function meet all the above? ये आप छोड़ दो, this actually does not meet, मैं इतना बता देती हूँ आप लोगों को। and linear superposition is the right way to handle it। पर जो हमारे पास फ्री पार्टिकल का हम वेव फंक्शन लेते हैं वो यही लेते हैं। okay। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऑल यू नीड टू डू इज, ऐसा शायद आप लोगों के एग्जाम में भी डाला था, इस तरह के क्वेश्चंस दे आर सिंपल एनफ
यहाँ पे लिखा हुआ है if psi1 and psi2 are solutions to Schrödinger equation then show that this is also a solution. तो psi1 अगर solution है इसका मतलब है del 2 psi1 by del x square plus 2me minus v naught h bar square psi1 is equal to 0. तो solution implies this is equal to 0. तो अगर आप इस psi1 को रिप्लेस कर दोगे psi से भी तो what you will get will be equation of the form, एक तरह से ये है del psi by del x plus 2m over h bar square e minus v naught psi is equal to 0. तो psi you will be substituting as a psi 1 plus b psi 2. तो जब ये करोगे तो आपके पास एक तरह से कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी. psi 1 over here. Plus b times this whole term will again repeat itself. So because this psi 1 is a solution and is equal to 0 and similarly this is equal to 0, so overall you will get it equal to 0. So which implies that psi 1 a psi 1 plus b psi 2 is also solution of the Schrödinger equation. Okay? Now you will start with the left hand side of this equation and you will get it equal to 0 because this term individually is equal to 0 as psi 1 is the solution of Schrödinger equation and similarly psi 2 is also the solution of Schrödinger equation. ठीक है? Is it okay? Yes ma'am. Okay. ये चीज हम कर चुके हैं already. Show that expectation values of px and xp are related by this expression. ये commutator है. So over here what they are considering is psi star px psi is equal to find out. ये किया यहाँ पे. ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करके देखना खुद, क्योंकि हमने px को यहाँ एक्सपैंड ही करना है ना खाली. सो इट विल बी psi star px minus xp times psi dx. तो जैसे हमने कॉम्यूटेटर इवैल्यूएट किया था उसी तरह यहाँ आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. इट विल बी psi star px psi minus x psi star xp psi dx. तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी px की और ये आ जाएगी xp की. ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. या आप लोग यहाँ से px acting on psi evaluate करोगे, that will come out to be minus ih bar times psi आ जाएगा. तो वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो as ih bar psi and that will be equal to ih bar minus ih bar आएगा शायद. That's why it has been written h bar by I. ठीक है? Do you want me to do it? I'll do it. क्या कर लोगे? हिंट तो मैंने दे ही दिया. ऑलमोस्ट डन. बोलो. बच्चे बताओ. यू वांट मी टू सॉल्व इट या आप लोगों से हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस फाइनल्स में आते रहते हैं. मैम करवा दो. xp माइनस px. तो अगर हमने xp इवैल्यूएट करना है, दैट इज गिवन बाय
integral psi star xp times psi dx. Here it is. The limit is minus infinity to plus infinity. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टर्म लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर, जैसे मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया। This will be psi star xp psi dx minus integral psi star px px psi dx. So this can be written as integral psi star xp minus px times psi dx is equal to, this becomes psi star, this is the commutator of x and p acting on psi dx. तो यहाँ हमारे पास xp का कॉम्यूटेटर xp का कॉम्यूटेटर है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, that came out to be minus IH bar times psi. So it implies xp commutator is minus IH bar. तो यहाँ हमारे पास आ गया इंटीग्रल psi star minus IH bar times psi dx. This becomes minus IH bar integral psi star psi dx is equal to minus IH bar, assuming that the wave function is normalized. That is, the integral is over the whole space, that is minus infinity to infinity, and this is equal to 1. तो ये हमारे पास आ गया minus IH bar और h bar over I. Okay. एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर की हम इस तरह से निकालते हैं ना, psi star g psi dx, तो वही किया है हमने। We had considered this to be a single operator, इसको इस तरह से लिख लिया, पहले इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली, फिर इसकी, एंड देन क्योंकि ओवर हियर इट इज psi star xp psi, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हैं, सो वी टुक द psi star आउट, xp माइनस px टाइम्स psi लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो बेटे यहाँ हम वेव फंक्शन अपना नॉर्मलाइज्ड कंसिडर करके चल रहे हैं ना, जो psi star psi dx है that is equal to 1 if we are considering the complete space। अगर हम कोई स्पेसिफिक रीजन कंसिडर करके चल रहे हैं जहां पे उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज सम प्रोबेबिलिटी विच इज लेस देन 1, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे, वी आर कंसिडरिंग द होल स्पेस, वी आर कंसिडरिंग अ जनरल फंक्शन विच इज नॉर्मलाइज्ड। तो इसका मतलब है उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल आप लोगों की इसी बुक में दिया हुआ है एज एन एग्जांपल। जो चीज़ आप बोल रहे हो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। I'll just show you that one. I think it's over here, yes. Find the probability that a particle trapped in box L wide can be found between 0.45 L and 0.55 L। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें cos स्क्वायर x की वैल्यू हमने ले रखी थी, वहां पे प्रोबेबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर उसकी लिमिट उन दो पॉइंट्स की है
बट जैसे कि यहाँ किया है 0.45 और 0.55 एल लिमिट्स ली हैं, वैसे पार्टिकल कन्फाइंड है बिटवीन 0 एंड एल। तो 0 और एल के बीच में, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है, ये 0 और एल के बीच में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1। बट अगर उसके बीच में हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दैट वोंट बी इक्वल टू 1, उसकी कुछ लोअर वैल्यू आ जाएगी। The one thing you are talking about, I'm just showing the example related to that. ठीक है बच्चे? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आते हैं आपके माइनर्स में भी। देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप। An eigenfunction of operator d2 by dx square is sine of nx, where n is equal to 1, 2, 3. Find the corresponding eigenvalues. ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या आएंगी आइगन वैल्यूज बताओगे? ऑपरेटर है d2 by dx square, फंक्शन है साइन ऑफ nx। -n square हाँ जी बच्चे, -n square माइनस एन स्क्वायर, करेक्ट। ओके, ये सारी 11th क्वेश्चन तो एक तरह से यही है कि हमें दे रखा है जो हमने प्लॉजिबिलिटी आर्ग्यूमेंट है, कहीं से इट इज बीइंग सेड कि प्लॉजिबिलिटी आर्ग्यूमेंट से कैसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन ऑब्टेन करोगे। स्टडी स्टेट इक्वेशन फ्रॉम 3.5 विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉय रिलेशन बाय लेटिंग y इज इक्वल टू psi and finding del 2 psi by del x square। ये आप 3.5 इक्वेशन देख लेना। इनमें से मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बता देती हूँ which you need to do, और जो आप छोड़ सकते हो। ये वाले तो you can just leave all these questions. According to correspondence principle, quantum theory should give the same results as classical physics in the limit of large numbers, जो कल हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में बात कर रहे थे। Show that n tending to infinity, probability of finding the trapped particle between this and this value is delta x by L, and so is independent of x, which is the classical expectation. Section 5.8 में हमारे पास जो En की वैल्यू आती है n square h square over 8 ml square है। Show that as n tends to infinity, probability of finding the trapped particle of section 5.8 is delta x by L. ये मुझे बेटा चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे ध्यान नहीं है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का इस टाइम पे। Then is one of the possible wave functions of a particle in potential well of this is sketched here. Explain why the wavelength and amplitude of psi vary as they do.
तो जहाँ पे हमने पोटेंशियल वेल कंसिडर किया था वहाँ पे हमारे पास अलोंग द लेंथ, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारा जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है इनसाइड द वेल, इट इज़ नॉट कांस्टेंट इनसाइड द वेल। तो अगर हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा k वेरी करेगा। k इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m e ओवर h बार। तो इस पर्टिकुलर केस में ये खाली E नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा V0 बाई E, V0 माइनस E। तो जैसे जैसे हमारा V0 वेरी करेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे हमारा V 0 है, तो हमारी एक तरह से दिस K इज 2 पाई बाई लैम्डा। सो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2m E। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं E माइनस V विच इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारा V वेरी कर रहा है तो जैसे जैसे हमारा V इंक्रीज करेगा हमारा लैम्डा रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तो इंक्रीज ही कर रहा है नहीं। Just a second. Yeah, the lambda is increasing. Just a second. Okay. So what we are considering over here is this thing. Something of this kind. तो हमारा जो पोटेंशियल है यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है। Over here it is 0 and here it is increasing. तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास जो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज बीइंग चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी, और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है दैट मीन्स इट्स मोमेंटम इज रिड्यूसिंग, एंड एज इट्स मोमेंटम इज रिड्यूसिंग its lambda should increase, and that's what we are seeing over here. ठीक है? So what I am saying is यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी it is completely kinetic energy. As it is moving from this point to this point, it is getting converted to potential energy, implying kinetic energy is reducing, is decreasing, which implies P is decreasing. And if P is decreasing, lambda is increasing. ठीक है? So that's why we have this kind of wave function over here. Is it okay? क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? बेटा कुछ तो बोलो। मैम थोड़ा थोड़ा। Okay. So we'll Yes, just ma'am. leave the complicated part, क्योंकि ये सारे questions actually exams में आते नहीं हैं. So you can just leave this one. ये आप लोग कर लेना, although इस तरह की भी चीजें नहीं आती हैं आपके एग्जाम्स में. You have to do this one. 21 कर लेना. ये 3D rigid box ही है. ये हम एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं. ये भी 3D rigid box है. And this one also.
ठीक है, ये आप लोग करके देख लेना ये वाला। सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ये भी छोड़ दो आप। 12th one, 13th, you can leave these questions. और टनलिंग के जो आपके होंगे दे विल बी सिंपलर क्वेश्चंस, वो ये वाले होंगे। दिस वन ये आया हुआ है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। while obtaining the expression for tunneling. तो इस सारी चीज में मैंने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, या तो आई टेल यू दोस क्वेश्चंस, वो कर लेना, वो बेटर है। वो मैंने जो क्लास में चली हैं चीजें उसी के हिसाब से लिखे हुए हैं, आज कर दूंगी जीसी पे अपलोड। ओके, इतना काफी है इसमें। और अगला चैप्टर तो आपका है ही नहीं, या सो दैट इज द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर देयर इन बाइजर। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स आइसबर्ग एंड ट्रेसनिक में अच्छे दे रखे हैं। इफ यू वांट आई कैन डिस्कस देम, अगर आप लोग खुद देखना चाहते हो यू कैन डू दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद more things. I'll just read one. अगर आप लोगों को लगता है कि it is not too difficult, only then we'll discuss. क्योंकि आप लोगों को शायद अभी सारे concepts के go through भी होना है। Yes, ma'am. Okay. आइसबर्ग एंड ट्रेसनिक की बुक का स्टेटमेंट यहाँ अपलोड कर देती हूँ। Okay. So this is the statement. When a neutron enters a nucleus, it experiences a potential energy which drops at the nuclear surface very rapidly from constant external value V is equal to 0 to constant internal value of about -50 MeV. तो एक तरह से यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर का पोटेंशियल लो है और साइड्स पे एक पोटेंशियल बैरियर है, तो वही एग्जाम्पल है, ये सिमिलर सा एग्जाम्पल है। तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज बीइंग सेड इज, ये न्यूक्लियस के अंदर का जो पोटेंशियल है दैट इज -50 MeV और बाहर इट इज 0. The decrease in potential is what makes it possible for a neutron to be bound in a nucleus. Consider neutron incident upon the nucleus with this energy 5 MeV.
which is typical for neutron that has just been emitted from nuclear fission. Estimate the probability that neutron will be reflected at the nuclear surface, thereby failing to enter and having its chance at inducing another fission reaction. तो एक तरह से यहाँ पे ये पोटेंशियल स्टेप है, कुछ इस तरह से है, नॉट अ पोटेंशियल स्टेप. यहाँ पे -50 MeV एनर्जी है, ये पोटेंशियल इनसाइड द वेल है, और यहाँ पे 0 है, और जो हमारा इंसिडेंट न्यूट्रॉन है दैट इज हैविंग एनर्जी 5 MeV. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल इंसिडेंट है विच हैज मच मोर एनर्जी देन इज रिक्वायर्ड टू एंटर द न्यूक्लियस. यही हुआ ना. दिस इज द केस व्हेन अ पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर विद एनर्जी ग्रेटर देन द बैरियर. तो इस पर्टिकुलर केस में इट हैज बीन आस्क्ड कि रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो हियर हमने जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इवैल्यूएट किया था दैट वाज k1 - k2 over k1 plus k2 द होल स्क्वायर. तो k1 और k2 की वैल्यूज हमारे पास थी. k1 was given by square root of 2me and k2 was given by square root of 2m v naught minus e. सॉरी e minus v naught. यहाँ पे e minus v naught है क्योंकि हमारे इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, तो इट इज e minus v naught. तो व्हेन वी हैव दिस वैल्यू तो ये कैंसल आउट हो जाती हैं अगर हम k1 by k2 की वैल्यू ले लेते हैं. तो दैट्स व्हाट हैज बीन डन ओवर हियर. ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस वन. k1 और k2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया है. तो यहाँ v नॉट और e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हैज बीन एस्टिमेटेड. तो ये जो रिएक्शंस या जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स व्हिच आर इंसिडेंट ऑन द न्यूक्लियस, what is the probability that the neutron will be reflected back from the nucleus, that is evaluated and they are found to be correct also. Numerical value we have obtained for reflection coefficient is not very accurate since the actual neutron nucleus potential does not drop quite as rapidly as the nuclear surface. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि हम बैरियर्स कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअली में इस तरह की वेरिएशंस नहीं होती. एक्चुअल वेरिएशंस टू टेक सम स्पेशल विड्थ, तो उसके कारण एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट दीज काइंड ऑफ calculations they are used in the reactions and collisions which are done in the experimental physics. हाई एनर्जी फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें ये सारी कैलकुलेशंस दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट. ठीक है, दैट इज वन एग्जांपल. आई थिंक आई वोंट गेट इनटू मेनी ऑफ सच प्रॉब्लम्स. इस तरह की और बहुत सारी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बाइजर में. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू इट. मुझे लगता है आप लोग थक गए हो. इज इट सो? Yes, ma'am. ठीक है, I won't get into more of these kind of numericals. Okay. अगर कोई पिछला टॉपिक आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कल से हमने यहाँ the next part of the syllabus will be started from tomorrow, जिसमें हम solid state physics कंसिडर करेंगे. So it will be more of lattices and
the lattice points, things related to that. थोड़ा सा पहले उसका बैकग्राउंड सॉलिड का बनाएंगे and then we'll move into the Schrodinger equation for solids. और कुछ पूछना है आप लोगों ने बच्चे? न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों को मार्क करवाए हैं फिर आप लोग वही करना। कुछ मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, मैम सोल्यूशन भी अपलोड कर देना इफ पॉसिबल। पहले Yes, ma'am. तो करो। पिछली बार आप लोगों ने कहा था मैम हमें वो रिवीजन टेस्ट दे दो, वो रिवीजन टेस्ट आप लोगों ने कर लिया था? Yes, ma'am. क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने अपलोड किया था उसका वो सॉल्यूशंस, और किसी ने भी नहीं किए। चलो आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर आप लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, आई गिव द सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, जो इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं उससे ज़्यादा कुछ कभी आप लोगों के मेजर्स में आने के चांसेस नहीं है। सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द मेजर। दे आर ऑल न्यूमेरिकल काइंड, बट उस तरह के आ जाते हैं। दे आर नॉट न्यूमेरिकल्स, दे आर एनालिटिकल प्रॉब्लम्स और दे आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स में तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और शायद क्वांटम की कोई भी प्रॉब्लम्स खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ नहीं होती। You have to do some mathematics except for numerical calculations. ठीक है, कुछ पूछना हो किसी स्टूडेंट ने? मैम मेजर्स ऑफलाइन तो नहीं होंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता बेटे। We have no information.